क्या ये महारेरा और डेवलपर की मिलीभगत है? महारेरा के वेबसाइट पे दिख रहा है, आपने इसको अप्रूव कैसे कर दिया? अगर 30 दिन बाद भी कैंसिल कर रहे हैं बुकिंग के, तो 10% डिडक्शन किया जा रहा है। डेवलपर के लिए ये एक मनी कलेक्शन स्कीम हो गई। तो आप अपना रिफंड कैसे ले सकते हैं? नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदा घर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, आज इस वीडियो में बात करेंगे, क्या डेवलपर और महारेरा के मिलीभगत की वजह से आप कैंसिलेशन करने के बाद अपना रिफंड नहीं ले पा रहे हैं? मैं मिलीभगत क्यों कह रहा हूं, इसकी आशंका क्यों है, उसे मैं आगे बताऊंगा। और अगर आप कैंसिलेशन करने जा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप अपना रिफंड कैसे ले सकते हैं, इस पे भी चर्चा करेंगे। आपको वीडियो आखिरी तक देखना चाहिए, जिससे कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। और जो लोग भी आपके जानने वालों में भी हैं जो कैंसिलेशन किसी कारणवश करना चाह रहे हैं, तो अपना रिफंड कैसे लें, उन तक भी ये वीडियो आप पहुंचा दें। यदि आपको प्रयास पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिले और हमें मिले आपका आशीर्वाद और प्रोत्साहन। देखिए, मसला ऐसा है कि अभी रिसेंट में हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्वेरीज आ रही हैं, जहां पर जब लोग कैंसिल करने जाते हैं, तो वहां पर उनके अमाउंट डिडक्ट ही नहीं बल्कि फॉरफिट कर लिए जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? उसके लिए जब हमने उनसे उनका जो अलॉटमेंट लेटर था वो मांगा, तो हम देख के खुद दंग रह गए। उसे आपको स्क्रीन पे भी अभी दिखाएंगे कि आखिर जो महारेरा का अलॉटमेंट लेटर है, मॉडल अलॉटमेंट लेटर, उसमें कैंसलेशन के जो परसेंटेज की बात की जाती है चार्जेस की, वो क्या है। और यहाँ पे जो इन्होंने भेजा 10%, अगर 30 दिन बाद भी कैंसिल कर रहे हैं बुकिंग के, तो 10% डिडक्शन किया जा रहा है, जो कि एग्रीमेंट के बाद होना चाहिए। तो ये मैं देख के खुद दंग रह गया कि एक तरफ तो जो महारेरा का मॉडल अलॉटमेंट लेटर है, उसमें क्या जिक्र किया जाता है, जो कि हमने कई वीडियोस में बताया है। आपको दोबारा एक बार जो इसे बता देते हैं, जिससे जो लोग भी सौदा घर के वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। मान लीजिए आपने कोई बुकिंग किया, और वो बुकिंग करने के बाद, यानी कि आपको अलॉटमेंट लेटर मिल गया जिस दिन, उस दिन से अगर आप 15 दिन के अंदर कैंसिल करते हैं, तो आपका जीरो डिडक्शन चार्ज लगेगा, यानी फुल रिफंड आपको मिल जाएगा। 16वें दिन से लेके 30 दिन के बीच में आपका 1% डिडक्ट होगा। अब ये 1% किसका डिडक्ट होगा? जो आपकी कंसिडरेशन वैल्यू है, यानी कि आपका एग्रीमेंट कॉस्ट। मान लीजिए आपने फ्लैट लिया, उसका 1 करोड़ रुपए एग्रीमेंट कॉस्ट है, तो 1% 1 लाख रुपए बनता है इस हिसाब से। अब अगर आप 31 दिन से लेके 60 दिन के बीच में कैंसिल करते हैं, ये 31 दिन से लेके 60 दिन जो मैं कह रहा हूं, ये फ्रॉम द डेट ऑफ यू गॉट योर अलॉटमेंट लेटर। अब उसमें कितना डिडक्ट होगा? 1.5%। अगर 61 दिन 61 डेज से आगे, जब तक आपका एग्रीमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता है, उसके बीच में कभी आप कैंसिल करते हैं, तो मैक्सिमम 2% ही डिडक्ट हो सकता है। लेकिन यहां पे जो क्वेरी आई है, यानी जो तमाम डेवलपर अपने अपने हिसाब से मॉडल अलॉटमेंट लेटर के खिलाफ, यानी उससे अलग हटके जो उन्होंने चार्जेस लिख रखे हैं, वो कुछ इस तरह से आप स्क्रीन पे देखिए। यानी पहले के स्लैब में 1%, दूसरे के स्लैब में 2% और तीसरे चौथे स्लैब में सीधा 10%। यानी अगर 30 दिन से ज्यादा होते हैं, 31 दिन से आगे बढ़ते हैं, तो आपको 10% ऑफ योर कंसिडरेशन वैल्यू, यानी कि 1 करोड़ रुपए अगर आपका एग्रीमेंट कॉस्ट है, तो 10 लाख रुपए डिडक्ट कर लिया जाएगा। और कई बार बुकिंग के केस में आप 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख रुपए ही देते हैं। यानी कि कई जगह तो ये भी क्वेरी आई है कि अगर आपको कैंसिल करना है, तो आप हमें बचा हुआ अमाउंट पे करो। यानी अगर आपने 5 लाख पे किया था, तो 10% होता है 10 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए दीजिए कैंसिलेशन करने के लिए भी। बहरहाल कोई देता नहीं है, लेकिन आप सोचो, ये इस तरह का डेविएशन करके, इस तरह के परसेंटेज को लगा के आखिर क्या बताना चाह रहे हैं? या तो वो उस बुकिंग के साथ कंटिन्यू कर ले, या फिर अपने बुकिंग के अमाउंट को पूरी तरीके से भूल जाए। यही उसके पास विकल्प बचता है। क्योंकि जैसे ही वो कहेगा कि नहीं, महारेरा का अलॉटमेंट लेटर, मॉडल अलॉटमेंट लेटर तो ये कहता है कि मैक्सिमम 2% ही है, और सौदागर ने वीडियो भी बनाई, ये देख लीजिए, तो कह रहा है 2% कटेगा। तो डेवलपर क्या कहेगा? जितने भी ऐसे डेवलपर हैं जिन्होंने इसमें डेविएशन लिया है और वो सीधा 10% तक काट रहे हैं, तो कह देंगे ये देखिए हमने डेविएशन लिया, और आप ये महारेरा के वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। तो आप भी चौंकने रह जाएंगे, हाँ यार, ये तो डेविएशन में मुझे दिख रहा है। तो इसके लिए मैंने शुरुआत में बोला, क्या ये महारेरा और डेवलपर की मिलीभगत है? मॉडल अलॉटमेंट लेटर आया कब? 2022 जून में ऑर्डर नंबर 30 में महारेरा साफ ये बात को जिक्र करती है कि कैंसलेशन चार्जेस मैक्सिमम 2% तक रहेंगे, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। इसी को दोबारा इन्होंने एक तरीके से स्टैब्लिश किया सितंबर 2024, यानी कि चंद महीने पहले ही, 3-3.5 महीने पहले ही, जिसमें ऑर्डर नंबर 60 में भी उन्होंने मॉडल अलॉटमेंट लेटर और मॉडल एग्रीमेंट टू सेल को उन्होंने दोबारा जो है लिख के बताया, और उसमें क्या मैक्सिमम आपके कैंसलेशन चार्जेस हो सकते हैं वो भी लिखा। उस पे स्टार लगा के नीचे आप देख सकते हैं, साफ लिखा गया है
मैक्सिमम 2% ही डिडक्ट हो सकता है, यानी कि इसके ऊपर डिडक्ट नहीं हो सकता है। फिर आप सोचिए कि ये जो मैं कैंसलेशन का डेविएशन बता रहा हूँ, ये महारेरा के वेबसाइट पे दिख रहा है, आपने इसको अप्रूव कैसे कर दिया? अगर आप 2022 में ही कह रहे थे कि मैक्सिमम 2% डिडक्ट हो सकता है, तो फिर एक ऐसे डेविएशन को जहां पे 10% महज 31वें दिन से लगाया जा रहा है, उसे आपने उस डेविएशन को अप्रूव कैसे कर दिया? इस पे एक सवालिया निशान है। इस पे मैं भी समझना चाहता हूँ, हर एक बायर जो कैंसिल करने जा रहे हैं या फिर जो बुकिंग करने जा रहे हैं, वो भी समझना चाह रहे हैं। आखिर आपने इस डेविएशन को अप्रूव कैसे किया? क्या इसमें कहीं न कहीं डेवलपर के लिए ये एक मनी कलेक्शन स्कीम हो गई कि एक ही यूनिट को वो 4 लोगों को बेचेगा, 4 लोग कैंसल करना चाहेंगे, तो उनको पैसा देगा ही नहीं वो, जब तक वो लीगल फाइट नहीं करेंगे। अब मैंने ये क्यों कहा कि जब तक वो लीगल फाइट क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एक केस जो हमारे सामने, जिसका कि हम आपको पूरा ज़िक्र अभी आपको स्क्रीन पे भी दिखाएँगे कि ये केस कैसा है। इसमें एक प्रोजेक्ट में, बड़ा प्रोजेक्ट का नाम है, उसका ऑर्डर कॉपी भी मैं आपको दे दूँगा। यहाँ पे बुकिंग करते हैं बायर और बुकिंग होती है 2019 में। 2021 में ये महारेरा में कंप्लेन करते हैं कि डेवलपर हमारे अमाउंट को फॉरफिट कर रहा है, हमें रिफंड नहीं दे रहा है। 5 लाख रुपए उन्होंने बुकिंग अमाउंट दिया हुआ था। 90 प्लस लाख का जो है उनका एग्रीमेंट कॉस्ट था। अब ये मसला खिंचते-खिंचते आगे बढ़ता है और ये नवंबर 2023 में इस पे क्या फैसला आता है कि जो 2022 में मॉडल अलॉटमेंट लेटर में बात कही गई थी, उसी को रीस्टेब्लिश करते हुए महारेरा ने कहा, ये रेट्रोस्पेक्टिवली, यानी कि 2022 में आया है मॉडल अलॉटमेंट लेटर, लेकिन उसके पहले का भी अगर किसी का कैंसिलेशन और एग्रीमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो मैक्सिमम 2% ही डिडक्ट होगा और सीधे रेस्पोंडेंट को ये कहा गया, ऑर्डर पास किया गया कि आप 2% डिडक्ट करके बाकी बचा हुआ पैसा बायर को रिफंड कर दें। यानी अगर मान लीजिए 90 लाख का उनका एग्रीमेंट कॉस्ट था, तो उसका 2% 1,80,000 बनता है, तो 5 लाख में से 1,80,000 रुपए माइनस करिए और 3,20,000 रुपए रिफंड कर दीजिए, जहां पे डेवलपर उसे फॉरफिट करने जा रहा था। लेकिन ये सफलता कब मिली? जब उन्होंने महारेरा में कंप्लेन किया। अब चलिए, ये तो बात तब की थी जब ये मॉडल अलॉटमेंट लेटर नहीं आया था, ऑर्डर नंबर 30 पास नहीं हुआ था जून 2022 में। लेकिन आप सोचिए, आज के केस में, 2024 के केस में ऐसे हुए हैं कि वहां पे तो सैंक्शनिंग के टाइम पे डेविएशन लिया गया और उस डेविएशन को अप्रूव भी कर दिया गया। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान उठा रहा है और इसीलिए मैंने आपके सामने ये वीडियो लाया है कि आप यह भी समझ पाएं कि कितना मैक्सिमम डिडक्ट हो सकता है और अगर आप केस करते हैं तो ही आपको पैसा मिलेगा। तो केस करने से ना डरिए। अगर ग्रुप में कई लोग कैंसिल कर रहे हैं तो ग्रुप में आप कैंसिलेशन डाल सकते हैं। और एक बहुत बड़ी चीज आपको बता देता हूं, मान लीजिए आप बुकिंग करने जा रहे हैं, आपको यूनिट अलॉट नहीं हो रहा है, आपको अलॉटमेंट लेटर अभी नहीं इशू किया जा रहा है, आप महज टोकन दे रहे हैं, तो इस केस में 1 रुपए भी डिडक्ट नहीं होगा, चाहे 15 दिन हो जाए या 20 दिन हो जाए। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये मॉडल अलॉटमेंट लेटर में साफ है कि जब आपको अलॉटमेंट लेटर इशू हो जाएगा, उसके बाद ही जो है डिडक्शन जो है अप्लाई होंगे और वो भी 15 दिन के बाद, विद इन 15 डेज तो आपका जीरो डिडक्शन है। तो टोकन के केस में तो कोई भी डिडक्शन बनता ही नहीं है। और कई जगह ऐसा है कि जहाँ पे महारेरा नंबर नहीं आते हैं, आप लोगों की क्वेरीज आए हैं हमारे पास कि महारेरा नंबर नहीं आया है, वहाँ पे भी डेवलपर आपसे टोकन मांग रहा है, 5-5 लाख रुपए तक मांग रहा है, अपने अकाउंट में मांग रहा है, किसी दूसरे अकाउंट में, और वहाँ पे भी आपसे 10% कैंसिलेशन चार्ज की बात की जा रही। यानी महारेरा नंबर भी नहीं है, वहाँ पे आप टोकन, पहली बात, आपको देना ही नहीं चाहिए और अगर आप दे रहे हैं तो वहाँ कैंसिलेशन का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि अलॉटमेंट लेटर के बाद ही इसकी बात आती है। अब उम्मीद करते हैं साथियों आप सबको ये समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में कितना डिडक्ट हो सकता है, आखिर डेवलपर उसे किस तरीके से अपने मनमानी करके उसे डेविएशन ले रहे हैं और महारेरा उसे अप्रूव भी कर रही है। ये सवालिया निशान डेवलपर और महारेरा दोनों पे उठ रहे हैं। आपका इस पे क्या मानना है? आपका क्या रवैया है? आपका क्या मशविरा है? वो हमें कमेंट में लिख के बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर कर दें, जिससे उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए और कहीं पे भी वो ट्रैप ना हो पाएँ। और अगर मान लीजिए आपको फॉरफिट करने की बात की जा रही है और ये हवाला दिखाया जा रहा है कि ये डेविएशन में अप्रूव हुआ है, तो महारेरा में कंप्लेन करने से आप लोग ना कतरें। उम्मीद करते हैं साथियों आप सभी को सौदागर का प्रयास पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ-साथ अपने चैनल सौदागर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको तमाम इन्फॉर्मेशंस मिले और हमें मिले आपका प्रोत्साहन और आशीर्वाद। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।